नमस्कार दर्शकों। पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको साप्ताहिक राशिफल 8 अगस्त 2026 से 16 अगस्त 2026 तक का बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा ज्यादा ही आपत्तिजनक रहने वाला है। ऐसे में आपको इस घरेलू और कार्यक्षेत्र की समस्याओं का समाधान खोजने हेतु अधिक प्रयासों और प्रयास करने होंगे। यह सप्ताह की शुरुआत में छोटे आरोप या किसी आत्मीय व्यक्ति के गड़बे वचन आपके दुख का बड़ा कारण बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत का समय चुनौती भरा रहने वाला है। इस दौरान आपके प्रतिद्वंदी आपके कामकाज में शासन डालेंगे, हानि पहुंचाएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके दौरान कारोबार को लेकर लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। बाजार में अपनी साख को बनाए रखने को आपको अधिक मेहनत से प्रयास करने होंगे। बाजार में बनी हुई मंदी आपकी चिंता करना बनेगी, लेकिन सप्ताह के शुरुआत तक धीमी गति से ही सही, लेकिन कारोबार पटरी पर लौटकर नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यर्थ के खर्च और विवाद से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान संतान और सेहत से जुड़ी समस्या को भूलकर भी इग्नोर ना करें, अन्यथा यह आपके लिए शारीरिक व मानसिक कष्ट का कारण बन सकती है। प्रेम प्रसंग में सावधानी से कदम आगे बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावना की कदर करें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजन में निर्मोण का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों को बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह अपने कार्य योजनाबद्ध तरीके से चलने पर करती हैं तो उन्हें अपेक्षा से कहीं ज्यादा लाभ और सफलता मिल सकती है। वह पूरा सप्ताह आपके लिए गुड लक लिए हुए है और आपको जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के दौरान की अपेक्षा पूर्वात का समय आपके लिए ज्यादा शुभ कहा जाएगा। इस दौरान आपके द्वारा की जाने वाली यात्राएं लाभप्रद एवं नए संपर्कों को बढ़ाने वाली रहेंगी। सप्ताह की शुरुआत में परिवार के किसी प्रिय सदस्य की विशेष उपलब्धि संबंध प्रसन्न रहेगा। इस दौरान परिजन आपकी भावनाओं की कदर करते हुए हर संभव सहयोग और समर्थन आपको प्रदान करेंगे। सप्ताह के मध्य में इष्ट मित्रों के जरिए विशेष लाभों का संपत्ति से जुड़े कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी। संवाद के जरिए उससे जुड़े विवाद को दूर करने में सफलता मिलेगी। सप्ताह के दौरान में वृषभ राशि के जातकों को मौसमी बीमारी से थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यह समय आर्थिक दृष्टि से कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। इस दौरान आपको धन के लेन देन से सावधानी रखनी होगी और उधार मांगने वालों को ना कहना सीखना होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे तो वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा तथा धनिष्ठा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों को बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा उलझन भरा रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने निर्णयों को लेते समय असमंजस की स्थिति में पड़ेंगे। मिथुन राशि के जातकों को इस करियर और कारोबार को लेकर कुछ एक चिंता नहीं रहेगी। करियर, कारोबार हो या फिर घर परिवार, लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने वे कार्य करते जाएंगे। अपने धैर्य को किसी भी सूरत में कम न होने दें और उचित समय पर अपनी बात विनम्रता से कहीं। सकता है तो बाद में आपको करियर, कारोबार के बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कि जवान व्यवसाय से जुड़े लोग बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में सफल रहेंगे। यदि आप अपने कारोबार के विस्तार या फिर नए व्यवसाय में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने से पहले अपने चिंतकों की सलाह अवश्य लें। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अध्ययन इत्यादि की दृष्टि से रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध तक बहुत मात्रा प्राप्ति संभव है। घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, ध्यान, जब, दान आदि लगेगा। प्रेम प्रसंग आ रही अड़चन दूर होगी और लोग पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य सुख सहयोग बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा एवं सेवा करें तथा पूजा में ओम बुद्धाय नमः मंत्र का 5 माला जाप करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा आपत्ति बना रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिससे आपका संतुलन बनाया बजट बिगड़ सकता है। आपको आर्थिक और मानसिक कष्ट न मिले, इसके लिए आपको सप्ताह की शुरुआत में योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए और अपने धन का प्रबंध करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में माता पिता के साथ किसी घरेलू समस्या को लेकर मतभेद हो सकता है। इस दौरान घर के साथ कार्य क्षेत्र में भी समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी। टारगेट ओरिएंटेड काम वाले करने वाले लोगों को अपना काम समय पर पूरा करने में मुश्किलें आ सकती है। यदि आप रोजी रोजगार में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो आपको उचित समय का इंतजार करना उचित रहेगा। भावना में बहस कोई बड़ा निर्णय लेने की गलती ना करें। सामाजिक मानसिकता के क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहें। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके लिए आपको बोलने की बजाय लोगों को सुनना अधिक बेहतर रहेगा। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ अधिक सकारात्मक व्यवहार बनाने की आवश्यकता रहेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल और दूध से अभिषेक कर दर्शन का पाठ के लाभ मिलेगा। दर्शकों बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर और कारोबार में मनचाही सफलता दिलाने वाला कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में रोजी रोजगार की दिशा में प्रयासरत लोगों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा पूर्व में की गई मेहनत और प्रयास में सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सेहत और संबंध दोनों ही ठीक रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत का समय सप्ताह सरकार से जुड़े कार्यों को करने के लिए अत्यंत ही शुभ कहा जाएगा। इस दौरान
तेजस्वी व्यक्ति की मदद से आपके लंबे समय में अटके कार्य पूरे होंगे। इस दौरान सरकारी अधिकारी आपकी मदद करेंगे। सप्ताह के मध्य में संतान सोच की तरफ से वो विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्न होगा। यह समय व्यवसाय की दृष्टि से अत्यंत शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ होगा। वही वन वाहन संपत्ति आदि के क्रय विक्रय का प्रयास सफल होगा। बहुत प्रतिशत कामना पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई में रमेगा। पति पत्नी के मध्य परस्पर तालमेल बना रहेगा। उपाध्याय दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा एवं श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह निश्चित फलदायी कहा जाएगा। इस सप्ताह आपके चिंतकों का स्वभाव आपके प्रति कभी नरम तो कभी गर्म रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके कामकाज आदि से जुड़े तो ज्यादा ही समस्या रहेगी, लेकिन आप अपनी बुद्धि विवेक से सप्ताह के यथार्थ तक उन्हें समझाने में कामयाब हो पाएंगे। इस हफ्ते कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से लोगों के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हुए कार्य करने से लाभ होगा। इस सप्ताह कन्या राशि को अपनी अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करना होगा। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी योजनाओं के पूरा होने तक उनका खुलासा करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके विरोधी उससे अड़चन डाल सकते हैं। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह तो सामान्य रहने वाला है, लेकिन संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। इस सप्ताह आपको घरेलू मामलों पर सोच समझकर निर्णय लेना होगा। धन खूब सोच समझकर सही दिशा में खर्च करें। भाई बहनों की भावनाओं की कदर करें। ये प्रेम प्रसंग में दिखावा करने की भूल ना करें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दुर्गा की गांठ अर्पित करके गणपति के शीश का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ और लाभप्रद कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह उसके पूर्ण हो जाने की संभावना बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के कामकाज की सीनियर सराहेंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। तुला राशि के जातकों को आय के नए स्रोत बनेंगे। आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण किए गए प्रयास सफल होंगे। सप्ताह के मध्य में घर परिवार के आर्थिक कार्य संपन्न होने के योग बनेंगे। इस दौरान अचानक से धार्मिक पर्यटन की योजना भी बन सकती है। यदि आप किसी भूमि या भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं तो प्रयास करने पर इस संबंध में मनचाही सफलता मिलने की संभावना बनेगी। सप्ताह के उद्यान में घर में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य आदि को लेकर चिंता बनी रहेगी। इस दौरान आपका फोकस अपने घर से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में अधिक रहेगा। इस सप्ताह छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए सामान्य से अधिक परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। एवं संबंध में दूसरों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। उपाय: प्रतिदिन पारा शिवलिंग की विधि विधान से पूजा एवं शिव मंत्र का जाप करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह गुड लक लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत किसी उपदेशित शुभ समाचार से होगी। इस सप्ताह रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों के लिए नए अवसर लेकर आएगा, तो वही छात्र वर्ग को उनके परिश्रम का पूरा फल प्रदान होगा। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इससे आ रही अड़चन दूर होगी। इस सप्ताह अध्ययन के क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों को अपनी सोच में बदलाव करने के लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों का मन सही जगह पर तबादला और पदोन्नति में योग बनेंगे। सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए यह सप्ताह प्रगतिदायक साबित होगा। पिछले सप्ताह के मुकाबले कारोबार में लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। सप्ताह के अंत तक आप कारोबार से जुड़ी हुई कोई निर्णय कर सकते हैं। इस सप्ताह सगे संबंधियों और इष्ट मित्रों के साथ मिलजुल कर कार्य करने से काम आसानी से पूरे होंगे और मनचाहा लाभ होगा। लव पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी विश्वास बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में बना रहेगा। पिता का विश्वसनीय समर्थन प्राप्त होगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं धनुराशि वालों की। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी भागदौड़ भरा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू और कार्यक्षेत्र से जुड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए खूब परिश्रम और प्रयास करने होंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कठिनाई से भरी रहेगी। इस दौरान कार्यक्षेत्र में संघर्ष के साथ कार्य करेंगे। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ अपने विषय उद्योग से सतर्क भी रहना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह आत्ममंथन करने की आवश्यकता रहेगी। बाजार में बनी हुई मंदी जहां आपकी चिंता का कारण बनी हुई है, वही शत्रु पक्ष गुप्त रूप से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। धनु राशि के जातक इस सप्ताह आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। पूंजी निवेश आदि अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही करें। इस सप्ताह कार्य की अधिकता और बेवजह की भागदौड़ के चलते होने वाली है शारीरिक एवं मानसिक थकान को यदि छोड़ दें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह पूरा सामान्य रहेगा। प्रेम प्रसंग में उतावलापन से बचें। खट्टी मीठी तकरार के साथ वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा पीले चंदन और पीले पुष्प अर्पित करके तथा नारायण कवच का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों के द्वारा खोलने वाला कहा गया है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद कही गई। इस दौरान रोजी रोजगार, भूमि भवन के क्रय विक्रय या फिर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो सकती है। हालांकि
मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी के बहकावे में अगर कोई गलत निर्णय लेने से बचना होगा, अन्यथा लाभ के प्रतिशत में कमी हो सकती है। ऐसे में अपने बुद्धि विवेक से कार्य करें तथा नियमों का उल्लंघन करने की भूल बिल्कुल ना करें। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों के कामकाज में कुछ बदलाव हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में हुए यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे। इस दौरान आपको रोजी रोजगार के सिलसिले में लंबी अवधि की यात्रा करना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं नए क्षेत्रों से बनाने वाली होगी। सप्ताह के दौरान में संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। पूरे सप्ताह आपको इस मित्रों की ओर से यथासंभव सुख सहयोग प्राप्त होगा। सेहत और संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। रिश्ते नाते सामान्य रहेंगे। प्रेम तो उसका संबंध प्रांगण रहेंगे। विवाह जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में राशि का पाठ करने लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह पास के फायदे से दूर का नुकसान करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज से जुड़ी दिक्कतें आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं। कार्य क्षेत्र में सीनियर अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण आपको की परेशानी जल्दी बढ़ सकती है। इस दौरान घरेलू समस्याएं भी आपकी चिंताओं का कारण बनेगी। संतान पक्षों कष्ट मिलने से मन दुखी रहेगा। अपने जीवन लक्ष्यों के प्रति आपके मन में असंतोष रहेगा। सप्ताह के शुरुआत के मुकाबले अपराध में कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन इस दौरान आपको अपने खान पान, दिनचर्या और सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। घर परिवार हो या फिर करियर, कारोबार, हालात को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको लोगों के साथ अनावश्यक मित्र करने से बचना होगा। इस हफ्ते आपके लिए कुछ एक चीजों को लेकर मौन श्रेष्ठ कर कहा जाएगा। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहना होगा। लव पार्टनर से मेल मुलाकात में अड़चन आ सकती है। कुछ एक चीजों को लेकर जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। उपाय प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करें तथा शनिवार के दिन इतनी संबंधित चीजों का दान करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहने वाला है। ऐसे में अपने मीन राशि वालों को बहुत कार्य सोच समझकर और सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा, समय और धन का संबंध प्रबंधन करके चलना चाहिए, अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आप घरेलू समस्याओं से उलझे रहने के कारण अपने करियर, कारोबार पर कम ध्यान दे पाएंगे। इस दौरान अचानक से लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा थकान भरी होगी, इससे कम फलदायी होने पर मन दुखी रहेगा। हालांकि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच इष्ट मित्रों की और से आपको यथासंभव सुख सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इस सप्ताह कामकाजी महिला को घर परिवार का क्षेत्र के बीच तालमेल बैठाने की मुश्किलें आ सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग का मन पढ़ाई से उछट सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा आदि में सफलता के सामान्य से अधिक परिश्रम करना होगा। इस सप्ताह किसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों को तकरार होने की आशंका है। प्रेम प्रसंग में आने वाली अड़चनों के चलते मन दुविधा में रहेगा। जीवन के कठिन समय में जीवन साथी परछाई की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा और संबल प्रदान करेगा। उपाय प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही अपनी जन्म पत्री और जैविक समस्याओं का समाधान प्राप्ति हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, गूगल फॉर्म द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सावन से जुड़े त्योहार, तिथि और शिव स्तोत्र वगैरह हम जल्दी यूट्यूब पर अपने चैनल पर लाएंगे, तो वो भी आप लोग देखिएगा, लाभ उठाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।